बहुत बड़ी परेशानी। खाद कहीं मिल नहीं रही, खेत में डालने के लिए, देखने के लिए नहीं मिलते। बिजली की भी समस्या है, नहरों में पानी भी नहीं है। किसान की पेड़ तैयार है और पानी और खाद दोनों की आवश्यकता है। किसान बिल बिला रहा है, इसलिए यहाँ पंचायत की गई है। एक जिला प्रशासन को और सरकार को एक संदेश देने के लिए कि हमारी जरूरत पर आप खड़े उतरो, वरना अगर इन समस्या को गंभीरता नहीं लेते तो डीएम साहब को कहा जाए, जब डीएम साहब की बात करें और खाद, बिजली और के नहर के अधिकारियों के साथ बैठक कराएं। अगर ये सब काम सही नहीं होता तो फिर किसान अभी कहता है कि रेल जाम करेंगे, रेलें जगह जगह जाम हो जाएगी। ये स्थिति अंदर की बात है, क्योंकि इस समय खेती का बहुत ही नुकसान हो रहा है और इस सरकार में जो सरकार की मंशा है तो खेती को नष्ट करना चाहती है। और मुझे तो लगता है कि साल खान बाद तो ये सरकार की जमीन ही छीनने की बहुत दिन खराब है। जो आज 75वां आज़ादी बनाई जा रही है, इससे ज़्यादा हम अंग्रेज के ज़माने में थे। ऐसी राज से, ऐसी आज़ादी से और सरकार हमें बेईमानी ही चाहे जीत जाए, ईमानदारी से नहीं एक चाल चले। अब गाँव का बच्चा बच्चा जान जाए जमीन। मोदी जी का कहना था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वही तो नहीं करते, वो दूसरा करते। मोदी जी भावनाओं के साथ खेलते, भावनात्मक रचनाकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ एक बड़े राष्ट्र कवि भी हैं, बड़े शायर भी हैं। मोदी जी की बात तो कोरोना में जब खाली पीटने से कोरोना ठीक हो जाता, तो कोई युक्ति बताएंगे कि कोई व्यवस्था कर दो, डीएपी का काम पूरा हो जाएगा। मोदी जी तो जादूगर है, देश की जनता है देखिए। तो आप लोग उससे बाहर थोड़ी हो, पत्रकार भले हो, सब कोई दुखी है, लेकिन कोई डर के मारे नहीं कह रहा, कोई लोभ के मारे नहीं कह रहा, और कोई कमज़ोर है तो उसकी जबान नहीं निकलती, लेकिन कराह सब रहेंगे। हालात देश की बहुत ख़राब है, किसान के सबसे ज़्यादा किसान है और हम बहुत दुखी हैं। अब आत्महत्या करना ही बाकी रह गया। आज क्या आश्वासन मिला? अधिकारी आए यहाँ पर? अधिकारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा खाद की समस्या नहीं पैदा, सरकार के द्वारा पैदा। अगर अधिकारी के द्वारा पैदा होती ना तो इनसे हम दौड़ा के व्यवस्था ठीक कर लेते, लेकिन ये दिल्ली से आपातकालीन पैदा हुआ है ना, दिल्ली की लगाई इमरजेंसी है, इसलिए इसको बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा और किसानों को कुर्बानी देना पड़ेगा। इसमें बहुत लोग शहीद भी होंगे, तभी व्यवस्था टूटेगी, जमीन बचेगी, ये फसल नस्ल हमारी बचेगी। अब आप समझो जो 2020-19 में हुआ था ना, वही दिन फिर आ रहे हैं। देखिए, किसान को मजबूरी में आंदोलन के आह्वान करना पड़ा। पूरे ज़िले पे किसान को ना तो कहीं डीएपी मिल रही, ना खाद मिल रही, नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं मिल रही। धान रोपाई का काम शुरू हो चुका है, किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन किसान को सुनने वाला फतेहपुर जनपद में मुझको नहीं लगता कोई अधिकारी है। और सरकार की भी मंशा किसानों के प्रति बहुत अच्छी नहीं। फार्मर आईडी से मिलेगी, किसान ने फार्मर आईडी भी करवा ली, फिर भी खाद नहीं मिल रही। तो खाद, पानी और बिजली की समस्या को लेकर के हम रेलवे ट्रैक पे आए थे। क्या किया आज? कृषि अधिकारी आए, एसडीएम आई, बिजली के अधिकारी आए। उन्होंने कहा है कि कल से समितियों में खाद बंटना शुरू होगी और बिजली के लिए भी समस्या ठीक करने की बात उन्होंने आश्वासन दिया है। और डीएम महोदय के साथ एक वार्ता की भी बात हुई है कि उनके साथ में बैठ के जो भी किसानों की प्रमुख समस्याएं उनको हल कराने का काम किया जाएगा। देखते हैं हम उनके आश्वासन पे क्या होता है। नहीं तो एक पाँव रेल में एक पाँव जेल पे किसान यूनियन का पुराना नाता है आंदोलन, तो फिर हमारे पास लास्ट विकल्प है, मरेंगे या तो लड़ेंगे।